छत्तीसगढ़ में धान खरीदी से पहले सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने कांग्रेस सरकार से सवाल पूछा है कि आखिर कब सरकार किसानों से धान का दाना दाना खरीदेगी। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी और सीएम भूपेश बघेल ने धान खरीदी की लिमिट हटाने की बात कही थी, लेकिन 4 साल गुजरने के बाद भी अब तक धान खरीदी की लिमिट नहीं हटाई गई है। बीजेपी ने कहा कि सरकार बताए कि आखिर कब किसानों की धान का दाना दाना खरीदा जाएगा। के बाद भी सरकार दाना दाना धान नहीं खरीद रही है। किसानों का धान बचा हुआ है और जो धान बचता है वो किसान आकर के मंडी में बेच रहे हैं। आज भी मंडियों में धान है, तो ये जो सरकार अपने वादा कब पूरा करेगी, दाना दाना धान कब खरीदेंगे, और जो किसानों को मंडियों में लाने के कारण जो 500 रुपये 400 रुपये क्विंटल का नुकसान हो रहा है, उस नुकसान से किसानों को कब मुक्ति दिलाएंगे। इन सवालों का जवाब राहुल गांधी जी दें और इस सवाल का जवाब भूपेश बघेल जी दें। और रायपुर से एक और खबर, धान खरीदी को लेकर बीजेपी के आरोपों पर पलटवार किया है। अपनी सरकार में बीजेपी ने कुछ नहीं किया। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा, धान खरीदी को लेकर किस मुंह से सवाल पूछती है बीजेपी। किसान हित में हर साल धान खरीदी का टारगेट बढ़ा है, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है उसके अनुरूप विभाग तैयारी में लग गया है, और बाकी तो मौसम और तात्कालिक जो स्थिति रहेगी उसके ऊपर निर्भर करेगा। कई तो फड़ जो है बारिश में अगर भीगा रहेगा तो कैसे करेंगे, उसके लिए भी विचार अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, उस पर विभाग तैयारी कर रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया, उसके अनुरूप खरीदा जाएगा। खरीदी को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने कांग्रेस सरकार से सवाल पूछा है कि आखिर कब सरकार किसानों से धान का दाना दाना खरीदेगी। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी और सीएम बघेल ने धान खरीदी की लिमिट हटाने की बात कही थी, लेकिन 4 साल गुजरने के बाद भी अब तक धान खरीदी की लिमिट नहीं हटाई गई। वहीं इस पूरे बयान पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। कहा कि अपनी सरकार में बीजेपी ने कुछ नहीं किया। धान खरीदी को लेकर किस मुंह से बीजेपी सवाल पूछती है। किसान हित में हर साल धान खरीदी का टारगेट बढ़ रहा है, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा, इसलिए धान खरीदी का मुद्दा उठा रही है। तो धान खरीदी को लेकर अब सियासत गर्मा गई। आपको बता दें 1 नवंबर से इस बार धान खरीदी होनी है। खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बात का ऐलान किया है, और उससे पहले एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की सियासत में उबाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि बीजेपी ने सवाल किया है कि आखिर कब सरकार किसानों से धान का दाना दाना खरीदेगी। और वहीं बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी और सीएम भूपेश बघेल ने धान खरीदी की लिमिट हटाने की बात कही थी, लेकिन 4 साल गुजर जाने के बाद भी अब तक धान खरीदी की जो लिमिट है वो नहीं हटाई गई। बीजेपी ने कहा कि सरकार बताए कि आखिर कब किसानों को दाना दाना किसानों की धान का खरीदा जाएगा। वहीं कांग्रेस ने भी पलटवार करने में देर नहीं की, और कांग्रेस की ओर से खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अपनी सरकार में बीजेपी ने कुछ नहीं किया। धान खरीदी को लेकर किस मुंह से बीजेपी सवाल पूछती है। किसान हित में हर साल धान खरीदी का टारगेट बढ़ रहा है, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा। तो 1 नवंबर से होने वाली धान खरीदी को लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत गर्मा गई है और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। तो आपको बता दें, धान खरीदी को लेकर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाए, प्रदेश सरकार पर आरोप लगाए हैं। वहीं खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने भी बीजेपी पर पलटवार किया है। कहा कि धान खरीदी को लेकर बीजेपी किस मुंह से सवाल पूछती है। तो आपको बता दें 1 नवंबर से छत्तीसगढ़ में धान खरीदी होनी है। खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बात का ऐलान किया था, जो कि किसानों के हित में है। वहीं अब धान खरीदी पर सियासत गर्मा गई है और कांग्रेस सरकार से बीजेपी ने सवाल पूछा है। तो बीजेपी ने कहा कि बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धान खरीदी की लिमिट हटाने की बात कही थी, लेकिन 4 साल गुजर जाने के बाद भी अब तक धान खरीदी की लिमिट नहीं हटाई गई है। बीजेपी ने कहा कि सरकार बताए कि आखिर कब किसानों की धान का दाना दाना खरीदा जाएगा। तो वहीं धान खरीदी को लेकर बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। कांग्रेस की ओर से खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अपनी सरकार में बीजेपी ने कुछ नहीं किया।